हेलो दोस्तों, आज हम लोग प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 का सेट नंबर 2 करेंगे। इससे पहले वाले में सेट नंबर 1 कराए थे, उसको अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा फटाफट। और साथ में आप लोगों को पता होगा कि हम प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 का भी सेट करा रहे हैं। डेली आप लोग को एक एक वीडियो मिल रहा है, सुबह और शाम 7 बजे। तो ध्यान रखिएगा, डेली वीडियो आप लोग देखिएगा, ताकि हम लोग के पास 2 महीना बचे हैं। 2 महीने में हम लोग को 70 प्लस स्कोर करना है। कितने? 70 प्लस। तो अगस्त के फर्स्ट वीक से एग्ज़ाम भी है, तो हम लोग का तैयारी लगभग करना चाहिए, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट या रिवीजन करना चाहिए। तो चलिए सेट नंबर हम लोग 2 देख लेते हैं। सेट नंबर 2 में देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। आंसर इसमें टिक मार दिए हैं इसलिए ताकि क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा याद हो। और ये पीडीएफ अगर आप लोग के लिए दें तो एक बार अगर देखेंगे तो रिवीजन भी हो जाएगा और देखेंगे तो याद भी हो जाएगा। वीडियो देखकर पीडीएफ एक बार पढ़ लीजिएगा, याद हो जाएगा। तो इसीलिए टिक आंसर मार दिए हैं ताकि आसानी होगा देखने में। चलिए इसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि 20 मई 2023 को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीबीसी की शपथ किसने ली? ध्यान रखिएगा, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने लिया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एनिमल फार्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जॉर्ज ऑरवेल। कौन है? जॉर्ज ऑरवेल। देखिए करंट का क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? इंडिया हाउस लंदन में स्थित है। कहाँ? लंदन में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शेष दूसरों से मेल नहीं खाता है? बताइए कौन मेल नहीं खाता है? देखिए भांगड़ा मेल नहीं खाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संकेताक्षर NHRC का अभिप्राय क्या है? तो देखिए किसका अभिप्राय है? तो यह नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का ये संकेत है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई थी? इन्होंने करवाई थी गुरु तेग बहादुर को। किसका? गुरु तेग बहादुर। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है? दयाराम साहनी। याद रखिएगा, दयाराम साहनी 1921 में खोज किए थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया? हजरत महल। किसने किया था? हजरत महल। ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? कॉपरनिकस। किसने किया था? कॉपरनिकस। ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वास्तविक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? वास्तविक प्रत्यय यानी लास्ट में जो लगता है एक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कटोरे में दही जम गई, इस वाक्य में संबंधित अशुद्धि दी गई है। कौन है? लिंग दी गई है, लिंग, जेंडर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्वाधीन शब्द का विच्छेद, संधि विच्छेद क्या होगा? स्व प्लस आधीन। स्व प्लस आधीन स्वाधीन हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अन्य मनस्क शब्द का प्रवाची शब्द ये हो जाएगा विरक्त। क्या हो जाएगा? विरक्त हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ बताइए। देखिए 10th से क्वेश्चन लिया गया है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। इनके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अति चालकता उत्पन्न होती है जब पदार्थ अति निम्न ताप पर ठंडा किया जाता है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब वेग का मान और दिशा दोनों ही क्या हो? अपरिवर्तित हो। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गायरोस्कोप किस सिद्धांत पर आधारित है? यह आधारित है कोणीय संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि पृथ्वी के परित घूमता हुआ एक कृत्रिम उपग्रह नीचे नहीं गिरता है क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण क्या होता है? इसकी वक्र मार्ग पर गति करने के लिए त्वरण उत्पन्न करता है। क्या करता है? त्वरण उत्पन्न यानी एक्सेलरेशन उत्पन्न करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति लिफ्ट के भीतर एक भार मापने वाली मशीन पर खड़ा है तो मशीन का पाठ्यांक न्यूनतम होगा यदि लिफ्ट की गति मुक्त रूप में क्या हो नीचे की होगा। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि द्विमंजिली बस के संतुलन के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। इसमें से सही विकल्प देखना है क्या क्या आवश्यक हो जाएगा। इसमें आवश्यक हो जाएगा एक ऑप्शन देखिए 1.1 हो जाएगा जो कि चौड़ा आधार होना चाहिए। आधार क्या होना चाहिए, चौड़ा, यानी बेस चौड़ा होना चाहिए। और इसमें है कि निचली मंजिल का अधिक यात्री होनी चाहिए। तो देखिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक शिकारी पेड़ की शाखा पर बैठ एक बंदर के मस्तक पे मध्य में निशाना साधता है। जैसे ही वह गोली चलाता है तो बंदर नीचे कूद जाता है तो गोली निशाने से ऊपर लगेगी। कहाँ लगेगी, गोली निशाने से ऊपर लगेगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक ड्रम को खींचने की अपेक्षा लुढ़काना आसान क्यों होता है। क्योंकि लोटनी घर्षण होता है। क्या होता है, लोटनी घर्षण का मान सर्पी घर्षण से कम होता है, इसलिए ड्रम को खींचने से ज़्यादा आसान दिखता है लुढ़काना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का बैठ जाता है तो निम्न में से क्या संरक्षित रहेगा। इसमें कोणीय संवेग संरक्षित रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नाक दबाने से मुंह खुलता है, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है। इस लोकोक्ति का अर्थ है कठोरता से कार्य सिद्ध होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंग्लिश का क्वेश्चन है, कह रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एनोनिम्स ऑफ गिवन वर्ड। इसका एनोनिम्स बताना है हॉस्पिटलिटी। इसका बताइए क्या होगा, हॉस्पिटलिटी का इसका एनोनिम्स हो जाएगा कलरलेस। क्या हो जाएगा, कलर नहीं है, कोल्डनेस। क्या हो जाएगा, कोल्डनेस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतीक्षा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा जाता है। तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन, इनके द्वारा किया गया समझौता किया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2023 का विश्व कप क्रिकेट कहाँ प्रस्तावित है। यह भारत में प्रस्तावित है। कहाँ, भारत में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं यह जब वोट बराबर बराबर होने के नाते टाई हो तब। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की प्रभुत्ता, एकता और विखंडता की रक्षा करने और उसे अछूत रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है। तीसरे, किस में रखा है, तीसरा में। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किस अधिनियम के सर्वप्रथम वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में निश्चित सदस्यों की अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों को अंतर्वेशन मुहैया करवाया गया। यह करवाया गया, ध्यान रखिएगा, भारत परिषद अधिनियम 1861। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य हैं। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी, ध्यान रखिएगा 15। कितनी, 15 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संस्कृत ग्रंथ जाम्बवती कल्याणम निम्न में से किसकी रचना है। यह है कृष्णदेवराय की। किनकी है, कृष्णदेवराय। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बाबर ने प्रसिद्ध तुगलकनामा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित है। यह संबंधित है शुकर चकिया से। किससे संबंधित है, शुकर चकिया से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित विद्रोहों में से किनको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया है। सन्यासी विद्रोह, ध्यान रखिएगा, सन्यासी विद्रोह। और यहाँ से क्वेश्चन पलट कर भी पूछ सकता है कि आनंद मठ किसका उपन्यास है, ध्यान रखिएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो क्वेश्चन सही आंसर आप लोग याद करने की कोशिश कीजिए। तो क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सिजिगी एक प्रकार का क्या है। एक प्रकार का सूर्य पृथ्वी चंद्रमा की एक सीधी रेखा में स्थित होता है। कहाँ स्थित होता है, सिजिगी
यह सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा के एक सीधी रेखा में स्थित होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा देशांतर प्रधान याम उत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहद वृत्त का निर्माण करता है, 180 डिग्री पर करता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस महासागर की लंबवतता सबसे अधिक होती है, अल्टार्कटिक महासागर की लंबवतता सबसे अधिक होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है, यह है बांग्लादेश के साथ, याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बेम्बानद झील किस राज्य में स्थित है, यह स्थित है केरल में। कहाँ स्थित है, केरल में स्थित है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से नर्मदा नदी के संबंध में सभी सही है सिवाय, सभी सही है यानी ये गलत हो जाएगा, इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है, ये गलत हो जाएगा, बाकी सभी सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, कर्नाटक। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादन किया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन भारत में सर्वाधिक विद्वान हैं, उष्णकटिबंधीय शुष्क जो पतझड़ हैं ये भारत में सर्वाधिक विद्वान है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न संविधान संशोधनों में से किस एक के अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना है, यह बना है 69वां संशोधन के द्वारा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि माप तौल की दशमलव प्रणाली किस देश की देन है, फ्रांस से लिया गया है, कहाँ से, फ्रांस से, ध्यान रखिएगा, फ्रांस से लिया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य संकल्प प्रस्तावित किया गया था जो भारत के संविधान की उद्देशिका का आधार बना, यह बना पंडित जवाहरलाल नेहरू, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है जर्मनी के वाइमर संविधान से निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय संविधान से लिया गया है, यह लिया गया है राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों से विलंबन संबंधित प्रावधान, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस सभा का अध्यक्ष उनका सदस्य नहीं होता है, यह कौन नहीं होता है, राज्यसभा, कौन नहीं होता है, राज्यसभा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, संघ एवं लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण का कार्यालय जैसे संस्थाओं में एक लक्षण समान है, वह क्या है, वह समान है कि वे संवैधानिक संस्थाएं हैं, क्या है, सभी संवैधानिक संस्थाएं हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक संस्था विदेशी वाणिज्य उधार को नियमित रखता है, यह रखता है भारतीय रिजर्व बैंक, कौन रखता है, भारतीय रिजर्व बैंक, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इको मार्क किसी उत्पादक के दिए गए इस प्रमाण का चिन्ह होता है, वह उत्पाद क्या है, वह उत्पाद है पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कृषि उपज के लिए उत्पन्न समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है, यह की जाती है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, अजीत कुमार मोहंती बने हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अवमूल्यन शब्द का अर्थ बताइए। अवमूल्यन शब्द का अर्थ है कि अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा का मूल्य को घटाना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कच्चे आम सिकुड़ जाते हैं जब लवण जल में उनका अचार बनाया जाता है, तो यह परिघटना किससे संबंध है, प्रासरण से, किससे, प्रासरण, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है, सभी सही है लेकिन एक सही नहीं है इसमें कि हाइड्रोजन के कोई समस्थानिक नहीं होते, जबकि होते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रायोफाइट प्रकाश संश्लेषण होते हैं परंतु उनमें संवहनी ऊतक और वास्तविक जड़ें नहीं होती हैं, इस विशेषता के कारण निम्नलिखित में से किसे सदृश्य होते हैं, क्या होते हैं, शैवाल, ध्यान रखिएगा, शैवाल, एल्गी, क्या हो जाएगा, शैवाल, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकांग कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी है, माइटोकॉन्ड्रिया, ध्यान रखिएगा। इसका खोज किसने किया है, अल्टमैन ने, ध्यान रखिएगा। और इसमें क्रेब्स साइकिल चलता है जो कि 38 एटीपी का निर्माण करता है और वही 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, लाइसोसोम आप लोगों को पता होगा, ये आत्महत्या की थैली, जितने भी हानिकारक पदार्थ हैं यहीं जाकर मरती हैं।
और गलजी बड्डी इसे ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विटामिन और रोगों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं? कौन हो जाएगा? देखिए, विटामिन ए की कमी से रिकेटस होता है, सही सुमेलित है। बताइए कौन हो जाएगा इसमें? विटामिन बी के बेरी होता है, सी से स्कर भी होता है। ए गलत हो जाएगा, ए से रिकेटस होता है, ए से रंधावती होता है और डी से रिकेटस होता है, इसीलिए ये गलत हो जाएगा और 2 और 3 सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, रिकेटस किससे होता है? विटामिन डी के कमी से। विटामिन ए के कमी से रंधावती होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है? यह किया गया है मोरिस डी मोरिस के द्वारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 15 जनवरी 2023 को मिस यूनिवर्स 2022 का विजेता किसे घोषित किया गया है? यह किया गया है आर बोनी ग्रेबियल के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 29 जनवरी 2023 को ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल खिताब किसने जीता है? ध्यान रखिएगा, ए सबालेंका, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? अर्जेंटीना ने जीता है। किसने? अर्जेंटीना ने, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? यह हुआ था बलिया में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सोल्डर किस धातु का मिश्रण होता है? टीन और इसमें लेड होता है। क्या क्या होता है? टीन और लेड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस इस्तेमाल की जाने वाली आंसू गैस को क्या होती है? उसमें क्लोरीन होती है। क्या होती है? क्लोरीन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिरका यानी विनेगर निम्नलिखित में से किसका वाणिज्यिक नाम है? एसिटिक अम्ल को सिरका कहते हैं, ध्यान रखिएगा, एसिटिक अम्ल। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से उस कण का नाम बताइए जिसका किस श्रृंखला अभिक्रिया के लिए यूरेनियम के विखंडन के दौरान बना रहना अनिवार्य है। ये क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि घरेलू खाना पकाने की गैस में निम्नलिखित में से प्रायः क्या होता है? इसमें द्रवित ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन होता है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से संश्लिष्ट पॉलीमर कौन है? ये हो जाएगा पॉलीएस्टीरीन। क्या हो जाएगा? पॉलीएस्टीरीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब मानव हृदय में बाएं नीलय का संकुलन होता है तो रक्त निम्नलिखित में से किस तरफ जाता है? यह महाधमनी की ओर जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परागण के दौरान परागकणों को ग्रहण करने वाला पुष्प भाग होता है। यह होता है हक बिंदु। क्या होता है? हक बिंदु, ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी एथलीट को तात्क्षणिक ऊर्जा के लिए निम्नलिखित में से क्या दिया जाता है? क्या दिया जाना चाहिए? तो कार्बोहाइड्रेट। क्या देना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संयोजन में से कौन सा विषाणु यानी वायरस मानव के संक्रामक है? ध्यान रखिएगा, वायरस H5N1। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि थायरॉक्सी हार्मोन स्रावित किया जाता है। ये आउटू ग्रंथि से। कहाँ से? अवर्टू ग्रंथि से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि खाद्य पदार्थों का परीक्षण के प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन कौन है? सोडियम बेंजोएट। कौन है? सोडियम बेंजोएट। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि व्यावसायिक बैंक का प्रमुख कार्य क्या है? प्रमुख कार्य यह है कि ग्राहकों का जमा स्वीकार करना और ऋण तथा अग्रिम देना, यानी सी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए इसमें अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि वैश्वीकरण से बिहार के किस उद्योग को प्रोत्साहन मिला है? यह मिला है, इसका आप लोग को आंसर कमेंट करना है, किसको मिला है। 2 क्वेश्चन आप लोग को देता है, इसका आंसर आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा ताकि पता लगे आप लोग का कितना तैयारी हुआ है। और एक क्वेश्चन ये भी बताना है कि बाजार के नियम का प्रतिपादन किसने किया है। 2 क्वेश्चन का आंसर आप लोग को ज़रूर कमेंट करना है। दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो चलिए सेट नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। तो ये था रिवीजन बैग, इसीलिए फास्ट थोड़ा चला है, वरना तो अभी टाइम कहाँ है, टाइम ज़्यादा रहता तो इसका डिस्कशन डीपली में करते हैं हम लोग।
लेकिन टाइम नहीं है, 2 महीना टाइम है। 2 महीने में जितने ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड करना है उतने ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड कर लीजिए। तो क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा देखना है, एक बार देख लेना है, उसको याद करना है, क्योंकि जीएस में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा याद ही करना है, याद करना है, रिवीजन करना है। तो सेट नंबर 2 कंप्लीट हो गया। इसका पीडीएफ दे देंगे, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। जो लोग टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं वहाँ पर लोग को डेली पीडीएफ मिलता रहेगा, कोई टेंशन नहीं है। और इसमें आंसर भी टिक कर दिए हैं ताकि आप लोग को पढ़ने में आसानी होगा। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नए सेट का नोटिफिकेशन आपके पास मिल सके। और शाम में जुड़ना नहीं भूलिएगा, वो भी आप लोग का वॉल्यूम 2 का सेट 2 आप लोग को कराया जाएगा। तो शाम 7 बजे ज़रूर जुड़िएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।